and Yes, sir. everyone is ready with पेन एंड पेपर बिकॉज हो सकता है थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़े, एक दो स्टेप्स ओनली. So the procedure is very simple. You will not turn on your audio. अब आप चैट बॉक्स में सिर्फ आंसर लिख रहे हैं. ऑप्शन बता देंगे ए, बी, सी या डी. सो पहले मैं लिख दूंगा, जैसे ये क्वेश्चन वन का अब आप आंसर करेंगे तो क्वेश्चन वन, और अब फॉलोड बाय वट एवर यू थिंक द आंसर इज करेक्ट. Yes. So here comes on your screen first question. What's the answer? None of these. Chat box. Use chat box, please. Option A, B, C, or D. Okay. Okay. सर बी और सी ऑप्शन में ए टू द पावर ई और बी टू द पावर ई है ना वो. E नहीं, ट्रांस ये कॉम्प्लीमेंट. दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट ओनली. सर वो ई लग रहा Check this out. A minus B is direct formula already given to you. Actually, the option C is correct. Or how we can be sure? Using Venn diagram, if I consider say A minus B. So let me draw in fact A minus B. So this is A, this is B. So what is my A minus B? A में से B हटा दिया. तो check this out, this shaded region, यहाँ से यहाँ तक, this will be my A minus B. And let us now talk about A intersection B complement. इसे बनाने के लिए बेटर रहेगा आप तीन अलग अलग डायग्राम सोचिए. दो में भी कर सकते हैं, बट consider the situation like this. You are given with ये सेम मान लो कॉन्ग्रुएंट इफ पॉसिबल, ये मैंने बना लिए. And this is all A, B, universal set, and A, B and universal set. So first I will say इसमें मैं शो करता हूँ A, इसमें करता हूँ सेकंड वाले में B कॉम्प्लीमेंट, एंड थर्ड वाले में मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने वाला हूँ. फर्स्ट वन सेट A, ऑफ कोर्स ये पूरा आ गया. सेकंड वन B कॉम्प्लीमेंट, B के सर्कल को छोड़कर बाकी सारा पोर्शन आ जाएगा. दैट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग. B कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही ये था. और अब अगर इन दोनों डायग्राम्स की हेल्प से मुझे क्या लिखना है, इनका इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन का मतलब अगर आप सुपर इम्पोज कर देते इन दोनों फिगर्स को एक के ऊपर एक, तो व्हाट इज द कॉमन रीजन यू विजुलाइज. दिस इज ऑल अबाउट योर सिंपल विजुलाइजेशन. वो ये आ जाएगा. और वेन डायग्राम से जस्टिफाइज. लर्न दिस एज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला एज वेल. ट्वेल्थ में भी इन केस ऑफ प्रोबेबिलिटी हम इसे बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, राइट. तो आई कुड सी फ्यू रिस्पॉन्सेज ऑलरेडी बाय द करेक्ट रिस्पॉन्सेज इन फैक्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. सो ये मेरा क्वेश्चन वन था, एंड हेयर कम्स योर क्वेश्चन टू.
ओके, देयर इज वन रिस्पॉन्स ए, अभी देखते हैं। आई एम स्टिल वेटिंग। ओके, सबसे पहले आंसर बनाने के चक्कर में गलत ना हो, इसीलिए सोचिए ध्यान से, सिंप्लीफाई। और सिंप्लीफाई में हिंट दे रहा हूं, फार्मूला यूज होगा, डी मॉर्गन्स लॉ यूज होगा। नंबर ऑफ यू आर सेइंग ऑप्शन ए। चलिए चेक करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट वो ये डैश, वो एक ही बात है। तो आप चेक करिए डी मॉर्गन्स लॉ से ये क्या हो जाता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, बी कॉम्प्लीमेंट। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो। तो फर्स्ट ये ए इसके साथ जाएगा लाइक दिस, एंड देन यूनियन अगेन दिस। ए एंड ए डैश का इंटरसेक्शन फाई, और फाई का यूनियन विद एनी सेट is the same set. Option D is correct. तो आई कुड सी देवराज, दिव्यांश और ऊपर भी शायद अगर कोई आया हो आंसर। शिवांक करेक्ट आंसर है। ओके गुड, बाकियों ने थोड़ा सा जल्दबाजी किया है। ओके ठीक है। Yes. Now turn for question number 3 on your screens. Very simple question, direct answer. ओके, शायद अब करेक्ट ऑप्शन आनी शुरू हुई हैं। देवराज ने ओके 31 लिख दिया था, ऑप्शन सी एक्चुअली। आतिफ ओके ग्रेट, आयुषी, अनन्या यस द करेक्ट, वंशिका, व्योमनी यस, आप सभी के करेक्ट आंसर आ रहे हैं। आप चेक करिए, इंपॉर्टेंट था यहाँ ये वर्ड प्रॉपर सबसेट्स। आपको पता है नंबर ऑफ सबसेट्स जो हैं वो 2⁻n होते हैं। कार्डिनैलिटी ऑफ दिस सेट इज 5, तो ये तो 32 है। बट नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स में बाय डेफिनेशन क्या हुआ था, सेट इटसेल्फ जो सेट ए है उसको काउंट नहीं करते हैं। हेंस द आंसर इज ऑप्शन सी 31. Yes, I could see many correct answers. Question 4 on your screens now.
ओके, आई हैव रिसीव वन आंसर बट आई एम स्टिल वेटिंग। अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा करेक्ट है या रॉन्ग है। बाकी भी करिए। ओके, अब ये देख एक और आंसर आया है। Okay, so I have a number of responses and everyone is going for option C. So let's quickly check this out. Two finite sets have m and n elements. Total number of subsets जो हैं, first set is 48 more than the total number of second sets. तो आपको पता है number of subsets होते हैं 2 पावर m, और दूसरे में अगर 2 पावर n है। आपको कहा है फर्स्ट में 48 ज्यादा है, तो इन दोनों का डिफरेंस आपको 48 गिवन है। नाउ देयर आर टू ऑप्शंस, वन इज हिट एंड ट्रायल मेथड। वो कैसे? आपको 2 की पावर्स का डिफरेंस देखना है। तो 2 की पावर्स क्या क्या होती हैं? 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 एंड सो ऑन। बट मुझे डिफरेंस चाहिए 48। ऐसी कौन सी दो पावर्स हैं जिनका डिफरेंस 48 दिख रहा हो? वन कैन चेक दिस आउट। 64 में से एक बार 16 सबट्रैक्ट करें, आ गया 48। तो व्हाट डज दैट मीन? ये क्या था? 2 पावर 4। ये क्या था? 2 पावर 6। तो छोटी वाली पावर n थी आपकी, n हो गया 4 और m is 6। तो ऑर्डर हमारा m और n का था। योर रिक्वायर्ड आंसर। ये तो था हिट एंड ट्रायल से। फार्मूला अप्रोच अगर मैं करना चाहूं तब देखिए क्या करेंगे। ये तो छोटी वैल्यू थी 48, अगर बड़ी वैल्यू होती तब शायद हिट एंड ट्रायल आप इजीली ना सोच पाते। लुक एट द जनरल मेथड। स्मॉलर पावर कॉमन निकाल दिया, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज करें, चेक इट आउट। ये मेरा LHS आ रहा है। ओपन द ब्रैकेट, आपस में मल्टीप्लाई करो, आइडिया लग जाएगा कैसे आया। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48 कर देते हैं। दैट इज बेसिकली 2 पावर 4 इंटू 3। LHS 2 की टर्म्स में है। RHS को भी आई विल ट्राई आउट टू एक्सप्रेस एज, ये तो 2 ही था और 3 को लिख दिया 2 + 1। बट यहां माइनस वाली टर्म है, बीच में माइनस है। तो व्हाट आई विल डू, यहां मैं 4 - 1 सोचता हूं, और 4 - 1 का मतलब 2² - 1 हो गया। अब अगर आप ध्यान से नोट करें तो ये एक्चुअली इससे मैच कर गया, ये एक्सप्रेशन इससे मैच कर गया, एंड कंपैरिजन से n आ गया 4 और पावर्स को कंपेयर करा वो 2, तो m आ गया 6। n की वैल्यू पुट कर देंगे, योर रिक्वायर्ड आंसर। तो दिस इज द फॉर्मल वे टू सॉल्व इट। So this was my question 4. I hope the idea is clear to everyone. Next is question 5 on your screen.
ओके, वन आंसर अभी आ चुका है, लेट मी जस्ट वेट. I'm still waiting. 10 more seconds. Okay, so option C बता रहे हैं maximum. Let's verify. Let U be the universal set containing 700 elements. तो n of U 700, n of A आपको given है 200, n of B is 300, and n of A intersection B, that is 100, and we need to find the value of n of A complement intersection B complement. तो आप चेक करिए, फर्स्ट स्टेप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, डी मॉर्गन्स लॉ, और उससे मैं इसे लिख सकता हूं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट. ये स्टेप अगर समझ आ गया, इसके बाद तो ये बहुत इजी है. हाउ कम? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली हो गया एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी, और एन ऑफ ए यूनियन बी का मतलब सिंपल फार्मूला है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. सब्सटीट्यूट ऑल दी वैल्यूज. ध्यान से देखो, ऊपर सारी वैल्यूज आपको गिवन थी, तो 700 माइनस 400 आ गया ये, विच इज 300. yes, those who answered option C is correct. ओके, मैंने अब तो ज्यादातर का मैं देख रहा हूँ सभी ने सी ऑप्शन बताया है, सो दैट्स गुड. सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 5. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6. 10 क्वेश्चंस हैं. ऑन योर स्क्रीन नाउ. In fact, one of the student from your class only asked this as a doubt. मैंने इसका वीडियो बनाकर भी सॉल्यूशन ग्रुप पे डाला था. ओके, चलो, ये ऐसा ही आप, मुझे याद आया, आकाश ने पूछा था. He has given the answer. Now this is little bit of logic. पहली बात, ये सिंगल एमसीक्यू में नहीं है, इट हैज गॉट मल्टीपल आंसर्स. इसे थोड़ा सा आप सभी ध्यान से देख लीजिए. सबसे पहली बात, हमारे पास कॉफ़ी वाले 75% हैं, देन टी वाले 65 हैं, और दोज हु लाइक बोथ एक्स, बोथ का मतलब आपका हो गया सी इंटरसेक्शन टी, जिसे मैं अभी एक्स कह देता हूं. राइट, तो कैपिटल मैंने उस न्यूमेरिकल वैल्यू ले लिया, तो दैट इज, ये बेसिकली एन ऑफ एक्स है. सो इफ दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर कॉफी एंड दिस इज टी, दिस पोर्शन इज एक्स. कॉफी वाले 75 थे, ये हैं 65. लॉजिकली सोचो तो ये वैल्यू 75 माइनस एक्स फिल हो गया, और ये आ गया 65 माइनस एक्स. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें यहां सोचनी है कि एन ऑफ यू जो है इस केस में,
ऑब्वियसली नंबर ऑफ पर्सन जो हैं वो 100% ही होगा मैक्सिमम। यहाँ ये नहीं कहा कि या तो कॉफी लेते हैं या टी लेते हैं, पर्सनल चॉइस बताई गई है। हो सकता है पर्सन ना ही कॉफी पीता हो ना ही चाय पीता हो, तो इसका मतलब नंबर ऑफ पर्सन, अगर मैं परसेंटेज की टर्म्स में चल रहा हूं तो 100 या उससे कम ही हो सकता है। एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हेयर। तो अब आपके पास चेक करिए एन ऑफ, ये कितना हो जाएगा, ये क्या होता है फॉर्मूला, एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। ये बेसिकली एन ऑफ सी यूनियन टी ही तो हुआ, राइट। तो अब ये गिवन है लेस देन और इक्वल टू 100। सब्सटीट्यूट द वैल्यूज, अभी नहीं कर रहा, पहले तो ये वाली वैल्यूज रख देते हैं, 75 प्लस 65 माइनस एक्स। अब ये चीज क्या है, लेस देन और इक्वल टू 100, और इससे क्या आ गया, ये 140 माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू 100, और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40। अगर आप इतनी सी कंडीशन को ही देखते हैं तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, मुझे लगता है आंसर सी आ रहा है। बट कैन नॉट पूछा था, कैन नॉट का मतलब ऑप्शन ए हो सकता है, बी हो सकता है एंड डी हो सकता है। बट एट द सेम टाइम डू रिमेंबर, यहां तो लक है, सिचुएशन ऐसी दे दी इसलिए आंसर मैच कर गया। अदरवाइज डू रिमेंबर, दिस इज द नंबर ऑफ पर्सन, दिस हैज टू बी पॉजिटिव। और इससे क्या कंडीशन आएगी, x शुड बी लेस देन और इक्वल टू 75, this is the number of person, and this will also give me this condition। दोनों से एक कॉमन कंडीशन आ रही है, x इज लेस देन और इक्वल टू 65। आप इन दोनों कंडीशंस को जब कंबाइन करेंगे तो x शुड लाई बिटवीन 40 से 65 ओनली। हेलो, या इज माई स्क्रीन इज विजिबल, या दोबारा करना पड़ेगा, देयर वाज सम नेटवर्क इशू। सो एग्जैक्टली आई डोंट नो कब वो नेटवर्क प्रॉब्लम आई है, एंड I changed my network just now. So is this solution is clear? Yes, sir. I will share this slide, आप बाद में भी चेक कर सकते हैं। Just to save the time, I will now moving on for question number 7. Question 7 on your screen.
Here are the options. Okay, one answer is there only. I'm just waiting. सोचे ध्यान से, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है बस. Okay, I'm getting some different answers. B, D, A. आप चेक करिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है. नंबर ऑफ सबसेट्स किसके? पावर सेट के. तो सबसे पहली बात, अगर ए आपको ये गिवन है तो व्हाट इज द पावर सेट ऑफ ए? रिकॉल, पावर सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स. तो सिंगल सिंगल वाले ले लिए, 5 तो आएगा ही, और फिर टेकन एनी टू एट अ टाइम, 7 10 10 11 एंड 7 11 एंड लास्ट में 7 10 11. तो अगर आप ध्यान से देखें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए हैं इसमें? 8 आ गए हैं. व्हाट डज दैट मीन? आपको इसके सबसेट्स लिखने थे, राइट? तो इसके सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट्स क्या बन जाएंगे? 2 की जो भी पावर है इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, विच इज 2 पावर 8 256. द करेक्ट आंसर. यस, ठीक है, आपका ईओ ने रिस्पॉन्स देना यस सही आ गया था. दैट्स ग्रेट. सो क्वेश्चन इज लॉजिकल, करना कुछ भी नहीं है. और अब ये आईआईटी में आया हुआ है क्वेश्चन, मेंस के एग्जाम में से मैंने क्वेश्चन लिया है ये. अब 2-3 क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ वो मेंस के ही हैं, बट वेरी सिंपल एंड लॉजिकल. हमें लगता है कि सेट थ्योरी से कुछ ज्यादा ऐसा मेंस में या क्या दिया जाएगा, या बहुत टफ बनता होगा या बहुत इजी. तो ये बहुत इजी वाली ही मैं बात कर रहा हूँ, रिक्वायरिंग अ सिंपल लॉजिक. एनीवे, this is my question 7 and question 8 on your screen now. एक तो यहाँ ये कॉमा है और ये कैपिटल X एंड Y हो जाएगा. Here are the options. Giving you the hint, start putting n as 1 2 3 4 and so on. So I think first 4 values भी अगर आप दोनों के लिख लेते हैं, you will get the answer. ओके, सारिका अभी मैं बता नहीं रहा ठीक है या गलत. ओके, विल सी दिस आतिफ.
Let all everyone tries. This is my assumption that you all are working and you should work. n नेचुरल नंबर है, तो लेट मी स्टार्ट गिविंग n एज 1 2 3 एंड सो ऑन. थोड़ा सा देखते हैं पहली वैल्यू क्या आ रही है. ये 4 पावर 1 माइनस दिस और ये आ गया 0. फिर n को 2 रखा, 8 माइनस 7, ओ सॉरी 16 माइनस 7, ये आ गया 9. फिर n को 3 रखा, 4 क्यूब हो गया 64 और माइनस कर दिया 10 विच इज 54 एंड सो ऑन. तो सेट x एक बेसिक आइडिया लग रहा है, 0 9 54 कुछ ऐसा जा रहा है. y की बात करते हैं. इट इज 9 टाइम्स दिस. n is a natural number. Put n is equal to 1 2 3 and so on. n को 1 रखा, क्लियरली ये कितना आ जाएगा 0. n को मैंने 2 रखा, 3 एंड 4 और चेक करिए ये कितना आ गया 9 18 27. तो बेसिकली दी मल्टीपल्स ऑफ 9 आ गए. तो y विल बी 0 9 18 27 एंड सो ऑन. आपसे क्या पूछा था, x और y. So now here comes a common sense and we have the answer. Everyone I think यहाँ जिन्होंने भी दिया है they are giving the correct answer option D. क्योंकि अगर आप इनका यूनियन देखेंगे तो वो सेट y ही आ रहा है. So that is your required answer. In fact, there is the alternative method using the binomial theorem. वो 11th में ही हम स्टडी करते हैं. बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से भी आई कैन जस्टिफाई कि ये एक्सप्रेशन कैसे इसका सबसेट बन रहा है. तो बेसिकली x is a subset of y. So that can be justified using binomial theorem. As of now, I skip that और हम सिंपल वैल्यूज को लिखकर ही कर रहे हैं. Here comes question 9 on your screen. ये बहुत सिंपल है और इस नोटेशन का मतलब क्या है, दिस इज इक्विवेलेंट टू a माइनस बी. सम ऑथर्स यूज दिस नोटेशन. इवन IIT में जब मेंस में था तब भी यही नोटेशन यूज की गई थी. बट बहुत सिंपल क्वेश्चन है. ओके आई हैव ओके सभी के आंसर्स ऑप्शन सी आ रहा है. इनफैक्ट मैं डायरेक्टली चेक कर लेता हूं. a माइनस बी निकालना है तो a माइनस बी करा, इसमें से ये हटा दिया तो दिस वैल्यू इज क्लियरली 3 नॉट इक्वल. तो इसमें से क्लियरली सी फॉल्स होगा. बाकी क्योंकि ये सिंगल एमसीक्यू में है, बाकी आप चेक कर सकते हैं, दे आर ऑल ट्रू. And coming to the last question. Now this is a very simple but logical. Let's see who answers first. बहुत सिंपल है, कॉमन सेंस की बात होगी. And the question for you.
वेन डायग्राम अभी दिखा रहा हूं, पहले क्वेश्चन पढ़ो। What is the answer? सोचो ध्यान से अभ्युदय। तनेश्क सोचो ध्यान से। Ayush and Nikunj is saying option C, and this is the correct answer. Okay, ठीक है, अब आ गए हैं कईयों के आंसर। Anyway, आपको क्या कहा है, विच वेन डायग्राम जस्टिफाई द सिचुएशन? मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ पूरी 4 लाइनों में क्या था, नन प्ले ऑल द 3 गेम्स, नन प्ले ऑल द 3 गेम्स। और अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास यहाँ कोई ना कोई तो रीजन ऐसा है, जैसे ये वाला ये रीजन हो, दिस रीजन कुछ ना कुछ खेल रहे हैं, दिस रीजन कुछ ना कुछ खेल रहे हैं, एंड दिस इज अगेन कॉमन इन ऑल 3 सर्कल्स। तो ये तीनों ही हैं जो कुछ ना कुछ तो खेल रहे हैं, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, हेंस none of these. Your required answer. I hope the idea is clear to all of you. So with this, I end with this quiz, and we have our regular period. Next class जो है, right? So everyone will be joining in next period. उसमें हम set theory के कुछ important theoretical questions हैं, generally जो हम miss कर देते हैं, very important. मिसलेनियस एक्सरसाइज से एनसीईआरटी की, एंड अदरवाइज 3 वाला केस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो ज्वाइन जस्ट आफ्टर 5-10 minutes, a small break with for you. You can leave the meeting now and join after 10 minutes. Thank you.